बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। ढाबा स्टाइल भिंडी बनाने का तरीका आप लोगों को शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने दोस्तों भिंडी को अच्छे से धोकर एक एक भिंडी को आप लोग साफ़ करिएगा। साफ़ करने के बाद इसको मैंने धोया। धोने के बाद मैंने एक कपड़े के ऊपर डालकर पंखा चला दिया था। ये सूख गई है अच्छे से, पानी खुश्क हो चुका है। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे बहन भाई मेरी हौसला अफजाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों तक आसानी के साथ जो है वीडियो पहुंचाता रहता हूं। तो मेरी ये मेहनत इंशाअल्लाह एक दिन रंग लेकर आएगी। आप लोगों की भी मोहब्बतें हैं जो मेरे साथ साथ जुड़े रहते हैं। तो जल्दी से दोस्तों सारी भिंडी जो है मैंने काट लिया है। तकरीबन मैं पौना इंच के करीब जो है भिंडी का साइज़ रख कर काट लिया है सारी भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे पास तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब भिंडी थी। आज भिंडी ताज़ी ताज़ी मिल गई थी, तो अच्छा कलर भी माशाल्लाह देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो जल्दी जल्दी इसको दोस्तों बना लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। इसके अंदर चॉप प्याज 2 अदद ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़े की ये भिंडी जो है मेरे हाथों बनती है। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों प्याज जो है इसको लाइट ब्राउन कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये थोड़ा सा अनारदाना मैंने भिगो कर रखा हुआ था, इसको कूट लेते हैं। कूटना आप लोगों ने इतना है कि इसका मैश हो जाए अच्छे से। अनारदाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कूटना, इसकी गुठली जो है वो सही से जो है वो जल्दी जो है मैश नहीं होती। इसको आप लोग भिगो कर रखेंगे। भिगोने के बाद इसको साफ़ सुथरा धो लेना है, उसके बाद इसको कूट लें आप लोगों ने। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही आसान सी रेसिपी आप लोगों तक पहुंचाता हूं ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाने अच्छे और मज़े के खा सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। प्याज दोस्तों ब्राउन हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख लिया था गर्म होने के लिए। एक भिंडी इसके अंदर डाली है। जैसे ही इसका कड़कड़ाना शुरू हो जाएगी हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके अंदर बाकी की भिंडी डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट दोस्तों मैंने डाला है और अनारदाना जो कूट रहा था मैं वो जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अनारदाना बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। आप लोग एक दफ़ा डालिएगा तो फिर इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये तो 2 अदद टमाटर जो है दोस्तों चॉप करके डाल देते हैं। इसको प्याज ब्राउन होने के बाद लहसुन अदरक डाला था, फिर अनारदाना डाला है, फिर इधर जो है भिंडी हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई थी। हमें पता चल गया कि ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर भिंडी को उठाकर डाल देते हैं। तो आप लोगों ने ख्याल से डालना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के ऊपर जो है ऑयल की छिटक पड़ जाए तो बहुत ही जलन होती है। तो आप लोगों ने ख्याल ज़रूर करना है। तो हांडी बनाते वक्त आप लोग पूरा दिमाग जो है हांडी की तरफ रखा करें। ड्रम में और ये वो बातें सारी जो है आप लोग स्किप किया करें ताकि हांडी आप लोगों की फिर ही अच्छी बनेगी। तब जी तो दोस्तों भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर नमक छिड़केंगे ताकि भिंडी के अंदर भी थोड़ा सा नमक जो है वो चला जाए और हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इधर दोस्तों मैंने नमक मिर्च जो है वो डाल दी है। नमक ऐड करने के बाद पिसी मिर्च डाली है और उसके बाद दादर मिर्चें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भिंडी में देती हैं। इसको आप लोग ज़रूर डालिएगा। हल्दी डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं अच्छे से मैश हो चुका है, ब्राउन भी लग रहा है। तो इसको दोस्तों जैसे ही ये हमारा मसाला भुनाई हो जाएगा उसके बाद ज़ीरा धनिया पाउडर डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे कटी हुई। इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि ज़ीरा और धनिया जो डाला था वो भी अच्छे से गल जाए। तो उसके बाद दोस्तों इसको साइड पे रख देते हैं। भिंडी जब हमारी फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर उठाकर डाल देंगे। भिंडी थोड़ी गैस कम आ रही है, आप लोग तेज़ आंच के ऊपर इसको फ्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों की भिंडी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। ऑयल भी भिंडी के अंदर नहीं होगा। तो मैंने दोस्तों भिंडी फ्राई करने के बाद इसके अंदर डाल दिया। दूसरा
परागा मैंने जो है वो डाल दिया। उसके बाद तीसरा 3 स्टेप्स के अंदर मैंने भिंडी फ्राई की है। इतनी ज़्यादा भिंडी थी मेरे पास। तो इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर इसके ऊपर डालेंगे प्याज स्लाइस के अंदर 2 अदद कटे हुए। तो उसके बाद इसके अंदर एक टमाटर ऐड करेंगे जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। ऊपर तीसरी जो लेयर देंगे भिंडी की। तो उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद जब आप लोगों ने भिंडी खानी हो तब आप लोग इसको 3 से 4 मिनट हल्की आंच के ऊपर दम पर रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ढाबा स्टाइल भिंडी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो ऊपर मैंने धनिया डाला था दादर वाला, और दादर मिर्चें थोड़ी सी छिड़की थी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आती हैं। तो आप लोग इसको गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें। इंशाअल्लाह मैं मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।